हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स अक्ष की लंबाई √2 है, दीर्घवृत्त 3x² + 4y² इक्वल टू 12 के नाभि केंद्रों के बराबर है। तो अतिपरवलय निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं जाता, आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ बोला अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई √2 है, तो मतलब 2a होता है अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, तो 2a इक्वल टू में कितना हो गया है, ये √2 हो गया है। तो a इक्वल टू में कितना आ गया है, √2/2। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√2। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं हम, 1/2। ठीक, अब एक अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई वो देख लिया हमने। दीर्घवृत्त क्या है, दिया है दीर्घवृत्त 3x² प्लस का 4y² इक्वल टू में 12 गिवन है। ठीक है, ये साइड में लिख लेते हैं, इक्वल टू में क्या गिवन है, 12। अब हम एक काम करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² में कितना आ जाएगा, 4 प्लस y² में 3 आ जाएगा इक्वल टू में 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, e की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि e इंटू ए ही हमारा क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 2 और b की वैल्यू गिवन है √3। यदि हम इसे कंपेरिजन कर लें, x² में a² प्लस y² में b² इक्वल टू 1। ठीक है, यही है। तो हमें पता है e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 1 माइनस b² में a², यही होता है। ठीक है, तो e इक्वल टू में आ जाएगा रूट में 1 माइनस b का स्क्वायर 3 a² 2। एक सेकंड, ये b² माइनस, एक सेकंड, ये हमने गलत लिख लिया फॉर्मूला। फॉर्मूला करेक्ट है, हमने यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड होता है ना, यहाँ पे प्लस आ जाता है वहां पे अतिपरवलय पे। ठीक है, तो ये है 4 - 3/2 मतलब ये e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1/√2। ठीक है, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1/4, 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हम ए ई निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, या फिर ये आ गया है 1। ओके, और यदि आप लेफ्ट तरफ देखेंगे, लेफ्ट फोकाई देखेंगे, तो वो प्लस माइनस मतलब ले सकते हैं हम इसे, ये प्लस माइनस बना जाएगा ए ई। ठीक है, कि एक ए ई प्लस हो गया, एक ए ई माइनस हो गया। ओके, अब हमें जैसे कि पता है कि दोनों जो फोकाई है माइनस ए ही लेंगे तो माइनस बना जाएगा, प्लस ए ही लेंगे तो प्लस 1। अब हमें जो कि पता है कि दोनों इसके जो नाभि केंद्र हैं वो इक्वल हैं, नाभि केंद्र इक्वल है, इसका मतलब हमारा ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, हमें जैसे कि पता है ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। अब ए की वैल्यू 1/√2 है, तो ये 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल टू में √2 आ गया है। अब हमें हमें क्या निकालना है कि अतिपरवलय का समीकरण निकाल लेते हैं ताकि ये सेटिस्फाई करें। वो कितना होगा, b² इक्वल टू में हो जाएगा a² माइनस का a²। ठीक है, यही हो जाता है। अब इसको हम वैल्यू पुट करें तो b² इक्वल टू में आ जाएगा a² का मतलब 1/√2, या a इंटू ई, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस a² मतलब 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो b² भी कितना आ गया है, 1/2 आ गया, a² भी कितना है, 1/2 है। तो अब हम इक्वेशन निकाल देते हैं पर अतिपरवलय की, वो हो जाएगी x² माइनस y² इक्वल टू में 1। तो x² 1/2 है ना, x² 1/2 माइनस y² 1/2 इक्वल टू में 1। तो ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 2y² इक्वल टू में 1। देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो
वन फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं तो वन आ जाएगा ये, टू माइनस का टू वाई का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाय रूट टू का वन बाय टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, वन बचेगा, टू माइनस वन, ये करेक्ट है। मतलब आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पर हमें सेटिस्फाई नहीं करने वाला बताना है। टू रूट थ्री बाय टू मतलब थ्री बाय टू से टू कैंसिल, माइनस का टू, वन बाय रूट टू का टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, थ्री माइनस वन, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वन बाय रूट टू का मतलब हो जाएगा ये वन बाय टू, ठीक है, टू का टू और वन बाय टू माइनस का जीरो, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन भी, कि ऐसा ना हो कि फोर्थ ऑप्शन गलत निकल जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन, इसका मतलब जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमें वही बताना था, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वही बताते हैं। तो यदि हम माइनस रूट थ्री बाय टू रखें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चेक करते हैं, माइनस रूट थ्री बाय टू अपॉन में माइनस रूट थ्री बाय टू अपॉन वन, मतलब वन, चेक करके देख लेते हैं। तो ये है टू, एक्स स्क्वायर मतलब थ्री अपॉन में टू आ जाएगा, माइनस का वन का स्क्वायर वन, तो टू इंटू में वन इक्वल टू में वन आना चाहिए, देखते हैं, टू से टू कैंसिल, थ्री में से टू जाएगा तो वन बचेगा, अच्छा ये भी है। काम करते हैं, बी तो हमने गलत नहीं कर लिया, थ्री बाय टू था, ये माइनस का वन बाय टू था, टू से टू कैंसिल, वन बचा, थ्री में से बन जाएगा टू बचेगा, सॉरी ये टू आ गया था, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक बार हमें चेक करना बहुत जरूरी है, जैसे ये अभी देखा हमने, ठीक है। सिली मिस्टेक होना पॉसिबल है एग्जाम में, जल्दी जल्दी में तो और ज्यादा हो जाती है, तो आप ये फोकस में रखना, चार ऑप्शन यदि टाइम है तो चेक कर लेना ही बेहतर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थैंक यू।